नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे DAT+P की तरफ से हाल ही में जो 10 नई अपडेट जारी की गई है। और अगर आप इन 10 की 10 अपडेटों को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाले कोने से जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो हम महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है उसको देते रहते हैं। तो 10 महत्वपूर्ण अपडेट कौन कौन सी हैं तो ये आप देख सकते हैं। पहला जो यहाँ पर नोटिस ये जारी हुआ है, ये रहेगा कॉन्ग्रेंडियम रिजल्ट नोटिस नंबर 817 और डेट इसमें दिखाई गई है 7/12/2021। दूसरा जो यहाँ पर नोटिस आया है ये रहेगा रिजेक्शन नोटिस नंबर 1420 PGT इकोनॉमिक्स मेल अंडर पोस्ट कोड 66/20 के लिए। तीसरा यहाँ पर नोटिस आया है रिजल्ट नोटिस नंबर 1419 PGT इकोनॉमिक्स मेल अंडर पोस्ट कोड 66/20 के लिए। उसके बाद आज चौथा नोटिस, ये नोटिस नंबर 76 लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री पोस्ट कोड 45/20 के लिए। और पांचवा नोटिस है रिगार्डिंग पोस्ट कोड 81/17 ग्रेड 2-4 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। छठा नोटिस रहेगा यहाँ पर रिगार्डिंग PGT हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 69/20 के लिए। सातवां जो नोटिस आया है ये रहेगा रिगार्डिंग पोस्ट ऑफ PGT मैथ मेल पोस्ट कोड 28/20 के लिए। और आठवां नोटिस है रिगार्डिंग पोस्ट कोड EVGC मेल पोस्ट कोड 35/20 के लिए। नौवां जो यहाँ पर नोटिस है ये रहेगा रिगार्डिंग पोस्ट ऑफ PGT EVGC फीमेल पोस्ट कोड 36/20 के लिए। और 10वां जो यहाँ पर नोटिस है ये है नोटिस नंबर 1329 PGT होम साइंस फीमेल इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पोस्ट कोड 81/20 के लिए। तो फिलहाल जो है हाल ही में ये 10 नोटिस जारी हुए हैं और जैसे ही जो है नया नोटिस आएगा तो हम जो है उसको भी साथ में ही देखेंगे। तो पहले जो हम यहाँ पर पहला जो नोटिस है उसको देख लेते हैं। तो जैसे जो पहले वाला नोटिस के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पर ये लेकर आएगा। उसके बाद जो आपने ये जो यहाँ पर लिंक दिखाया गया है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो आपके सामने आपकी PDF आ जाएगी। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेंडियम रिजल्ट नोटिस नंबर 817 डेट 7/12/2021 और द रिजेक्शन नोटिस नंबर 818 डेट 7/12/2021। यहाँ पर रोल नंबर है ये इनका is delete and is candidate review as it was found in order on review after getting representation candidates for the post of PGT कंप्यूटर साइंस मेल पोस्ट कोड 70/20 के लिए। तीसरा यहाँ पर फर्दर द रोल नंबर इतना इज हावर कैप्ट इज वेटिंग लिस्ट नंबर 1 अंडर OBC कैटेगरी इंस्टेड रोल नंबर इतना हु विल बी सीरियल नंबर 2 वेटिंग पैनल एज पर द मेरिट। तो ये यहाँ पर मेरिट में बताए गए हैं। और द रेस्ट ऑफ द कंटेंट इन द रिजल्ट नोटिस नंबर 817 डेट 7/12 शैल रिमेन सेम। बाकी और सब कुछ यहाँ पर सेम रहेगा। तो ये जो है यहाँ पर वेटिंग पैनल में बताए गए हैं, तो आप अनुसार इसको देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर पहला जो नोटिस हाल ही में जारी हुआ है। तो अब जो हम यहाँ पर जो नेक्स्ट जो नोटिस है उसको देखेंगे। तो अब जब यहाँ पर जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ गए हैं, डेट आप ये देख सकते हैं हाल ही में कुछ समय पहले जारी हुआ है और यह है रिजेक्शन नोटिस 1420 PGT इकोनॉमिक्स मेल के लिए अंडर पोस्ट कोड 66/20। और यहाँ पर रिजेक्शन क्यों है ये साइड में बताए गए हैं। तो 6 ये यहाँ पर कैंडिडेट हैं और डिड नॉट अपलोड ई डोसर, तो इन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट ई डोसर पर अपलोड नहीं किए हैं, तो इस कारण से यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया गया है। वाइल एप्लीकेशन हैव बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द अबव DAT+P रिजर्व्स द राइट टू रेक्टिफाई एरर्स एंड ओमिशंस इफ एनी डेडिकेटेड एट एनी स्टेज। तो इस कारण से क्योंकि इन्होंने जो ई डोसर पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो इस कारण से आप ये रिजेक्ट किए गए हैं 6 कैंडिडेट। तो अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट जो नोटिस है उसको देखेंगे। तो अब जब हम यहाँ पर जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ गए हैं और रिजल्ट नोटिस नंबर 1419 रहेगा PGT इकोनॉमिक्स मेल के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं द ऑनलाइन एग्जाम वाज कनेक्टेड ऑन 17/7/2021 एंड टोटल 830 कैंडिडेट अपीयर द मार्क स्टेटमेंट ऑफ द अबव पोस्ट कोड हैव बीन अपलोड ऑन द वेबसाइट। तो ये कैंडिडेट अपने जो मार्क्स देखना चाहते हैं तो ORS पर जाकर देख सकते हैं जहाँ से आपने फॉर्म को फिल किया था। और उसके बाद यहाँ पर ये 92 कैंडिडेट ऐसे हैं 92 कैंडिडेट
who have qualified in the online exam in their respective category were provisionally shortlisted and accordingly allowed to upload their e-dossier। तो ये 92 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं, प्रोविजनली सिलेक्टेड, और e-dossier पर इन्हें जो आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। और द रिजल्ट हैज बीन प्रोसीड कीपिंग व्यू ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन इलेक्शन देयर ऑफ इंस्पेक्ट एजुकेशन। और ये यहाँ पर कुछ इसमें और कैंडिडेट बताए गए हैं। ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स फॉर द ऑनलाइन एग्जाम एंड आफ्टर प्री स्क्रूटनी एज पर द प्रोविजन, यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल ऑफ द पोस्ट टर्म्स एंड कंडीशन एज एडवर्टाइजमेंट 34 कैंडिडेट। तो 34 कैंडिडेट कौन कौन से हैं? डब्ल्यूएस के 1 है, यूआर के 7 और पीएचवीएच 1, ओबीसी 14, एससी के 6, एसटी के 6 और हैविंग फ्लेक्सिबल नंबर आर प्रोविजनली सिलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो ये कैंडिडेट भी यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। ये डब्ल्यूएस का 1 है यहाँ पर ये, और यूआर के 7 कैंडिडेट हैं जिसमें स्टार लगा हुआ है, पीएचओएच और यूआर वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर ओबीसी के हैं 14, एससी के 6, एसटी के 6 कैंडिडेट। इनकी यहाँ पर कुछ मेरिट भी दिखाई गई होगी, तो मेरिट देख लेते हैं इनकी। ये आ गई है यहाँ पर नंबर 14, द मार्क्स ऑनलाइन ऑफ लास्ट प्रोविजनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी आफ्टर द रिजल्ट आर एज फॉलो। आउट ऑफ 300 में से आई है ईडब्ल्यूएस 174.75, यूआर के है यहाँ पर 194.19, ओबीसी के 146.21, एससी के 151.01, एसटी के 120.45 और पीडब्ल्यूडी के है 157.58। कुछ यहाँ पर वेटिंग पैनल लिस्ट भी दिखाई गई है। और इसमें जो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के 1 है, पीएच कैटेगरी का 1, यूआर का 2, ओबीसी के 3, एससी के 2, एसटी के 2 कैंडिडेट हैं। इनके भी यहाँ पर जाए कुछ कट ऑफ मार्क्स बताए गए हैं। द मार्क्स ऑफ लास्ट वेटेड कैंडिडेट आउट ऑफ 300 में से ईडब्ल्यूएस के 152.27, यूआर के 192 और बीसी 144, एससी के 148, एसटी के 117, पीडब्ल्यूडी ओएच के 133.33। तो ये यहाँ जिनके मार्क्स दिए गए हैं 300 में से। और यहाँ पर जो है इनकी पैनल लिस्ट की कुछ बारे में बताया गया है कि द सिलेक्टेड पैनल वेटिंग लिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इतना कैटेगरी ओनली फॉर द पोस्ट पीटी इकोनॉमिक्स मेल अंडर इतना 66/20 शैल बी वैलिड अप टू 21/12/2022 तक ये वैलिड है। तो ये हमारा यहाँ पर तीसरा जो है महत्वपूर्ण नोटिस था। तो नेक्स्ट जो हम नोटिस अब उसको देखेंगे। तो अब जब यहाँ पर जो हमारा चौथा महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ गए हैं, नोटिस नंबर 76, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री पोस्ट कोड 45/20 फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में। और दिस इज कंटिन्यूशन ऑफ नोटिस नंबर 40 26/11/2021। और यहाँ पर इसमें 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी बताई गई है, और क्या कमी है ये आप साइड में यहाँ पर रिमार्क्स में देख सकते हैं। और इनके लिए डोसर का लिंक जो है दोबारा से एक्टिव हुआ है 24/12/2021 से लेकर 2/1/2022 तक। तो इससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट में कमी है ये आपने दोबारा से अपलोड करने होंगे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर चौथा महत्वपूर्ण नोटिस था। 5वां जो नोटिस है अब हम उसको देखेंगे। तो अब जब यहाँ पर जो हमारा 5वां महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ गए हैं, और इन कंट्रीब्यूशन रिजल्ट नोटिस नंबर 13/26 ग्रेड 2 डास पोस्ट कोड 81/17 डेट 9/12/2021 इम्प्रूव दी इंक्रेटिव रिक्रूटमेंट एंड एलिमेंट। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो उसके लिए यहाँ पर ये रहेगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ ऑल दी कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज इन वेटिंग पैनल एज पर वेटिंग पैनल वाले हैं ये वैसे हैं सभी के लिए यहाँ पर ये रहेगा। और रिपोर्टिंग डेट आप देख सकते हैं इसमें 3 तारीख रखी गई है, 3/1/2022। रिपोर्टिंग समय है 10 बजे का, और ये यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग डेट 3/1/2022, रिपोर्टिंग समय है इनका 2 बजे का, ये वाले यहाँ पर अपने रोल नंबर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ रिपोर्टिंग डेट 4/1/22 वाले हैं 10 बजे इनका समय रखा गया है। और उसके बाद रिपोर्टिंग डेट 4/1 और इनका समय रखा गया है 2 बजे का। तो ये आप अपने रोल नंबर यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद 5 तारीख को है, रिपोर्टिंग समय 10 बजे का है। और उसके बाद 2 का ऐसे ही यहाँ पर 6 तारीख में है 10 बजे समय, और उसके बाद 2 बजे का समय है 6 तारीख में। उसके बाद 7 तारीख में है 10 बजे का, और उसके बाद 2 बजे का। तो ये अपने अपने रोल नंबर यहाँ से देख सकते हैं। और
All the above mentioned provisionally nominated candidates are directed to report at Delhi Subordinate Service Selection Board. ये DSSS का जो ऑफिस है FC 18 में इंस्टीट्यूशनल एरिया ककड़डुंगा में दिल्ली, इतना स्ट्रिक्टली एज पर देयर शेड्यूल डेट। तो शेड्यूल डेट पर आने के लिए कहा है एंड टाइम मेंशन अबो। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी देयर एडमिट कार्ड, गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी कार्ड अलोंग विद देयर आधार कार्ड। और उसके बाद फर्दर इट इज इन्फॉर्म दैट ओनली आफ्टर द सेट वेरिफिकेशन इंडोसर ऑफ द कैंडिडेट विल सेंड टू द यूजर डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स हु डू नॉट अपीयर फॉर द सच वेरिफिकेशन और फेल इन सच वेरिफिकेशन ड्यू टू बायोमेट्रिक mismatch will not be considered for normalization. Next legal action will be entitled against such candidate. तो यहाँ पर ये साफ तौर पे कह दिया गया है आप समय से अपने स्थान पर पहुँच जाएं। तो ये जो हमारा यहाँ पर पांचवा जो महत्वपूर्ण नोटिस था, अब जो यहाँ पर जो छठा जो महत्वपूर्ण नोटिस है उसको देखेंगे। तो अब जब यहाँ पर जो हमारा छठा महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ गए हैं और यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रिमार्क्स और इसमें क्या कहा गया है उसको डॉक्यूमेंट इडोसर इट हैज़ बीन नोमिनेटेड सम ऑफ द कैंडिडेट हैव अपलोड इडोसर विद डिफिशिएंट। तो यहाँ पर कुछ कमी इनमें दिखाई गई है और ये साइड में रोल नंबर है। उसके बाद रिमार्क्स आप देख सकते हैं अपना अपना जो भी कुछ कमी है ये आपने दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। और इडोसर का जो लिंक है ये आपके लिए एक्टिव रहेगा। यहाँ पर सेल बी एक्टिवेटेड अबाउट 3 पेंडिंग कैंडिडेट्स ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 5 डेज। 22 तारीख से लेकर 26/12/2021 तक का आपके पास समय है। उससे पहले जिस भी डॉक्यूमेंट में कमी है ये आपने दोबारा से अपलोड करने होंगे। तो यह आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर जो 7वां जो महत्वपूर्ण नोटिस आया है उसको देखेंगे। तो अब जब यहाँ पर जो हमारा 7वां महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ गए हैं और इसमें क्या कुछ कहा गया है और इसमें भी जो डॉक्यूमेंट इडोसर इट हैज़ बीन नोमिनेटेड सम ऑफ द कैंडिडेट इडोसर डिफिशिएंट। तो यहाँ पर भी कुछ कमी जो डॉक्यूमेंट में पाई गई है और 2 कैंडिडेट आर स्टिल केप्ट पेंडिंग फॉर वांट और डिफिशिएंट रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट इडोसर। तो ये आप यहाँ पर इसमें अपना रिमार्क्स जो देख सकते हैं 2 कैंडिडेट जो यहाँ पर ये इसमें बताए गए हैं और इनके लिए इडोसर का लिंक ये एक्टिव रहेगा। 5 दिन का इनके पास समय है। 2 कैंडिडेट हैं 22/12 से लेकर 26/12/2021 तक का। तो इससे पहले जिस भी डॉक्यूमेंट में कमी है ये आपने इडोसर पर अपलोड करना होगा। और दोस्तों 2 जो है और नए नोटिस भी आ चुके हैं तो इसके साथ साथ हम जो उन दोनों नोटिसों को भी देखेंगे। तो अब जब यहाँ पर जो हमारा महत्वपूर्ण 8वां नोटिस जो हम इस पर आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से 3 कैंडिडेट आर स्टिल केप्ट पेंडिंग 1 2 डिफिशिएंट डॉक्यूमेंट। और जो यहाँ पर भी जो डॉक्यूमेंट में कुछ कमी दिखाई गई है और क्या कुछ कमी है आप साइड में देख सकते हैं। रिक्वायर्ड रिमार्क्स दिए गए हैं और साइड में रोल नंबर हैं और इनके लिए इडोसर का लिंक एक्टिव रहेगा। यहाँ पर 3 कैंडिडेट के लिए 23/12/2021 से लेकर 27/12/2021 तक का ईमेल SMS आपके पास पहुंच चुका होगा और जिस भी डॉक्यूमेंट में कमी है ये आपने दोबारा से अपलोड करने होंगे। और हो सकता है आपको दूसरा चांस ना मिले तो इसलिए आपने समय रहते इडोसर पर इसे अपलोड कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पर जो 8वां महत्वपूर्ण नोटिस था। अब हम जब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो नोटिस है उसको देखेंगे। तो अब जब यहाँ पर जो हमारा 9वां जो महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ गए हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में यहाँ पर जो है कमी दिखाई गई है। और क्या कुछ कमी है ये साइड में रिमार्क्स में बताया गया है और साइड में रोल नंबर है। तो आप अनुसार इसमें देख सकते हैं। और 16 कैंडिडेट यहाँ पर ये ऐसे हैं। इनके लिए इडोसर का लिंक यहाँ पर एक्टिव रहेगा। द इडोसर लिंक भी एक्टिवेट ऑन द वो 18 पेंडिंग कैंडिडेट। यहाँ पर 18 बताए गए हैं, यहाँ पर 16 हैं। आप अपने अनुसार इसमें देख सकते हैं कि क्या कुछ है। और कैंडिडेट ओनली फॉर पीरियड ऑफ 5 दिन का इनके पास समय रहेगा 22/12/2021 से लेकर 26/12/2021 तक का। तो इससे पहले जिस भी डॉक्यूमेंट में कमी है आपने इडोसर पर दोबारा से अपलोड करने होंगे। तो ये जो है यहाँ पर 9वां जो महत्वपूर्ण नोटिस था। अब जब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो हमारा 10वां जो नोटिस है हम उसको देखेंगे।
तो अब जब यहाँ पर जो हमारा 10वां महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ गए हैं, नोटिस नंबर 1329 पीएचडी होम साइंस फीमेल इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पोस्ट कोड 81/20 के लिए। और दिस इज इन कंट्रीब्यूशन नोटिस नंबर 1248, डेट है 7/10/2021। और यहाँ पर इसमें कहा गया कि डोसर ऑफ द कैंडिडेट है इतने नंबर हैव बीन फाउंड डिफिशेंट और रिमार्क्स मेंशन बिलो। और रिमार्क्स यहाँ पर बताए गए हैं क्या कुछ कमी है, और ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर ये कैंडिडेट है। और ई डोसर का लिंक इनके लिए दोबारा से एक्टिव हुआ है 22/12/2021 से लेकर 31/12/2021 तक। तो इससे पहले जो आपने जो भी कुछ डॉक्यूमेंट में कमी है ये ई डोसर पर दोबारा से अपलोड करना होगा। ईमेल एसएमएस आपके पास आ चुका होगा, तो समय रहते आप अपना ई डोसर पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, नहीं तो आपको जो आगे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण नोटिस थे, और जो अब यहाँ पर 2 नए और जो नोटिस आ गए हैं अब हम जो उनको देखेंगे। तो अब जब यहाँ पर जो हमारा 11वां महत्वपूर्ण नोटिस, ये आप कह सकते हैं कि नया पहला जो महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ गए हैं, और नोटिस नंबर है 1330 टीएचडी इंग्लिश मेल के लिए, पोस्ट कोड है 50/21। और इसमें कहा गया कि द रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड इज सिंगल शिफ्ट टायर 1 टेक्निकल फॉर रिक्रूटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पोस्ट वाज कनेक्टेड 13/9/2021। और मार्क्स ऑब्टेन बाय 3057 कैंडिडेट who has duly appeared in written examination held on 13/9/2021 have been uploaded on the board website। तो ये जो कैंडिडेट है अपने मार्क्स देखना चाहते हैं तो ORS पर जाकर देख सकते हैं, और वहाँ पर आपके मार्क्स मिल जाएंगे जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था। और उसके बाद जो यहाँ पर कहा गया है इनकी जो कुछ कट ऑफ मेरिट लिस्ट क्या कुछ है ये आप देख सकते हैं। कैटेगरी मिनिमम priority marks for on calling of e-doser purpose only out of those marks section A plus section B for candidate who qualified separately in both section A and B as per examination scheme। A और B जो यहाँ पर आपका कोड होता है। और किसके पीछे स्टार लगा हुआ है तो इसमें भी कुछ कहा गया है। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट अंडर EWS कैटेगरी हैव बीन शॉर्टलिस्ट अंडर UR कैटेगरी फॉर अपलोडिंग e-doser except EXM सब कैटेगरी कैंडिडेट क्लेमिंग एज इलेक्शन ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये EXM जो एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा। और यहाँ पर कोटा या बहुत ही कम गई है। UR की 81 है, OBC के 72.25, SC के 73, ST के 64.50 और PWD की 69.50। तो कट ऑफ तो यहाँ पर बहुत ही कम गई है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऑल द कैंडिडेट हु हैव टोटली अपलोडिंग डोसर मस्ट अपलोड देयर ऑल रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट टाइम 28/12 से लेकर 11/1/2022। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपने डोसर पर अपलोड करने होंगे। तो यह जो है यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश मेल वालों के लिए पहला महत्वपूर्ण नोटिस था। अब जो यहाँ पर जो दूसरा जो नया महत्वपूर्ण नोटिस आया है अब जो हम उसको देखेंगे। तो अब जब यहाँ पर जो हमारा दूसरा जो नया महत्वपूर्ण नोटिस है हम इस पर आ गए हैं, और ये है पीएचडी होम साइंस फीमेल के लिए, पोस्ट कोड 81/20। और इसमें भी आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में कुछ यहाँ पर कमी दिखाई गई है। यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पर रिमार्क्स दिखाए गए हैं। और जिस भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट में कमी है ये आपने दोबारा से अपलोड करने होंगे। ई-डोसर का लिंक आपके लिए एक्टिव रहेगा 22/12/2021 से लेकर 31/12/2021 तक। तो इससे पहले जो आपने अपने डॉक्यूमेंट ई-डोसर पर अपलोड करने होंगे, और ईमेल एसएमएस आपके पास यहाँ पर आ चुका होगा। द कैंडिडेट इज आल्सो बीइंग सेपरेटली इन्फॉर्म थ्रू एसएमएस एज एन एडिशनल फैसिलिटी ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इफ एन कैंडिडेट फेल टू अपलोड required documents through e-doser during the above said period, his or her candidature will be liable for rejected and no further opportunity for uploading e-doser will be given in on whatsoever ground। तो जितना समय है इससे पहले अपने डॉक्यूमेंट ये अपलोड करने होंगे, तो नहीं तो आपको आगे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो है यहाँ पर हाल ही में 12 जो है महत्वपूर्ण नोटिस DSSS के द्वारा जारी किए गए हैं। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।